हम और आप जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के द्वितीय सोपान ऋकारांत शब्द हमारा चल रहा है और ऋकारांत शब्द में पितृ शब्द से हमने सी विभक्ति लेकर आए थे। तो आ सौ सी लोपश्च, सी के रहने पर ऋकार के स्थान पर आ आदेश किया और उसके बाद में ऋ सी का लोप कर दिया है। तो शब्द बन जाता है पिता। औ विभक्ति के आने पर घुटी च सूत्र से अर आदेश हो जाता है, फिर बन जाता है पितरऊ। जस विभक्ति में भी घुटी च सूत्र से अर आदेश होकर रेप सूर विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनता है पितराहा। अम में भी पितरम और औ में भी पितरऊ। और उसके बाद संबोधन में सी विभक्ति के आने पर आ सौ न संबुद्धौ, अर्थात घुटी च सूत्र से जो अर आदेश हो रहा था और आ सौ सी लोपस से सी का लोप हो रहा था, आ आदेश हो रहा था और धातु स्त्री शब्द से आर, उस सूत्र से जब आर आदेश किया जा रहा था तो इन आर आदेश की जगह आर और आ दोनों का निषेध हो जाता है। तो घुटी जैसे अर आदेश हो जाता है और घुटी जैसे अर आदेश होने पर पितर धन सा सी संबोधन, यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से जो समुद्धि संबंधी सी विभक्ति लेकर आए थे उसका लोप हो जाता है और जो गुण पितर में अर आदेश किया था उस रा के स्थान पर रेप शोर विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश होकर हे पिता बनता है। और उसके बाद में सस विभक्ति लेकर आए हैं। अब सस विभक्ति लेकर आने पर सूत्र हमारे बीच में आया था अग्निवक्षसी, अर्थात ऋकारांत शब्दों से सस विभक्ति के होने पर अग्निवत कार्य होता है। अग्निवत कार्य करने का मतलब यह है कि अग्नि संज्ञा के रहते हुए सस विभक्ति के रहते हुए जो पूर्व स्वर है वो पूर्व स्वर रूप आदेश हो जाता है। ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम, अर्थात सस विभक्ति के आ के स्थान पर पूर्व स्वर जो ऋरी है वो ऋरी रूप आदेश हो जाता है और ऋरी रूप आदेश होने पर और जो सस का सा है उसके स्थान पर ना आदेश होता है ससोकारा सश्चनो स्त्रियाम। तो यहाँ पर सस के आ के स्थान पर ऋरी आदेश हो जाएगा और सा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। समाना सवर्णे दीर्घी भवती करेंगे परश्च लोपम, तो पूर्व का दीर्घ हो जाएगा और पर का लोप होकर शब्द बनेगा पितृन। का विभक्ति के आने पर रमरी वर्णा सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा पित्रा। भ्याम विभक्ति में पितृभ्याम, भिस विभक्ति में पितृभी और उसके बाद में गे विभक्ति में पित्रे
और उसके बाद गसी और गस विभक्ति में गसी गसो रलोपश्च, गसी गसो, गसी और गस के स्थान पर जो आ है, गसी गस का आ और धातु संबंधी शब्द संबंधी उ रिरी, उन दोनों के स्थान पर उस आदेश हो जाता है उ। रिरी के स्थान पर और गसी गस के आ के स्थान पर उ आदेश होता है। सूत्र पीछे वाला जो अभी अपन ने पढ़ा है 198 नंबर का सूत्र, ऋदंतात सा पूर्वाह, ये ऋदंतात सा पूर्वा सूत्र जो लगता है वह यही कहता है कि ऋणी के और गसी गस के आ के स्थान पर उ आदेश होता है। तो गसी गस के उ के, गसी गस के आ और ऋणी के स्थान पर उ आदेश करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप चोर विसर्जनीय लगा के पितुहु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। भ्याम पितृभ्याम पितृभ्यः, फिर ओस विभक्ति में लाके र में वर्णा सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश होकर पित्रो, आम विभक्ति के आने पर आमी चानु और दीर्घ मामी सनऊ तथा बन 39 रस्त्री वर्णेभ्यो नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना को ना होकर पितृणाम प्रयोग सिद्ध होता है। अब घी विभक्ति के आने पर अब हमारे सामने सूत्र आ जाता है आर्य गौ। जो नया सूत्र हमारे बीच में आ जाता है आर्य गौ, अर्थात घी विभक्ति के होने पर रिरी के स्थान पर अर आदेश होता है। अब रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा अर गौ सूत्र के माध्यम से। पित्त धन अर धन घी योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से गा का अनुबंध हो जाएगा और ई मात्र शेष बचेगी तो वो रा में लग जाएगी तो बन जाएगा पितरी। ओस विभक्ति में र में वर्णा पितरो और शुभ विभक्ति में नामी कर परह प्रत्यय विकारः गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर पितृसु प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद अब हमें ये ध्यान रखना है कि पितृ में तो ये व्यवस्था बन गई। अब हमारे पास में धात्री शब्द आता है। अब धात्री शब्द में और पितृ शब्द में क्या अंतर है, ये हमने आपको पूर्व में अनेक बार बता दिया है। पुनः एक बार बताते हैं कि जो पितृ शब्द है उसमें पित्त धातु से रीरी प्रत्यय करके पित्त बनाया है पितृ। ऐसे ही मातृ भी उसी प्रकार से बनता है, परंतु धात्री और कर्त्री यह धातु से त्रि प्रत्यय होकर बनता है। तो जहां पर धातु से त्रि प्रत्यय होता है वहां पर घुट वाली विभक्तियों के होने पर अर्थात औ, जस, अम और औ, सी के लिए तो सूत्र अलग से आ गया था आसौ सी लोपस्य, तो वहां तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु औ, जस, अम, औ इन विभक्तियों के आने पर अगला सूत्र जो हमारे बीच में आ रहा है धातो स्त्री शब्द स्यार, इस सूत्र के माध्यम से रीरी के स्थान पर
आर आदेश हो जाता है। इतना थोड़ा सा अंतर जाता है। और अन्य जितने भी ऋकारांत शब्द आएंगे उन ऋकारांत शब्दों में धातु स्त्री शब्द से आर सूत्र से आर आदेश ही होता है। घुटीचा सूत्र से जो आर आदेश किया जाता है वे उन शब्दों के लिए आर आदेश किया जाता है जिनमें त्री प्रत्यय ना हो। फिर वही वाली बात आएगी कि पितृ और मातृ में त्री शब्द है कि नहीं है, तो वहां पर त्री जैसा आपको लग रहा है कि वो त्री है, पर वास्तव में वो त्री नहीं है, पित्त धन ऋरी है। इसलिए वहां पर घुटीचा सूत्र से अर आदेश हुआ है। अन्य जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पर ऋरी शब्द जब आएगी और ऋरी के पूर्व ता रहेगा यानी कि वो त्री प्रत्यय कहलाएगा। और त्री प्रत्यय के होने पर धातु स्त्री शब्द स्यार यही सूत्र लगेगा जो ऋरी के स्थान पर आर आदेश करेगा। इतना अपने को विशेष जानना है। तो यहां पर जब हमारे बीच में कर्तृ शब्द है कर्तृ, अब कर्तृ शब्द से सी विभक्ति जब लेकर आएंगे तो सबसे पहला सूत्र तो जो पितृ में लगा था वही सूत्र यहां पर लगेगा आसौ सीलोपश्चय, अर्थात ऋरी के स्थान पर आर आदेश होता है, ऋरी के स्थान पर आ आदेश होता है और सी विभक्ति का लोप हो जाता है। अब परंतु अविभक्ति लाएंगे तो अविभक्ति के सी विभक्ति के लाने पर कर्ता यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब अविभक्ति लेकर आएंगे तो अविभक्ति के लाने पर घुटीचा सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि औ घुट विभक्ति है लेकिन ऋरी अंत में है त्री नहीं, और ऋरी अंत में है त्री नहीं, इसलिए नया सूत्र हमारे बीच में आ गया धातु स्त्री शब्द स्यार। धातु से जो त्री प्रत्यय आपने किया है उस त्री प्रत्यय के होने पर आर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर। अब यहां पर औ है वो घुट विभक्ति है पंचादो घुट सूत्र के माध्यम से, और पंचादो घुट सूत्र में से 5 विभक्तियों की घुट संज्ञा करता है। तो यहाँ पर औ की घुट संज्ञा है और घुट संज्ञा होने के कारण घुटीचा सूत्र की प्राप्ति है। परंतु धातु स्त्री शब्द स्यार यह सूत्र कहता है कि धातु संबंधी यदि धातु के साथ त्रि प्रत्यय हो तो वहां पर उस त्रि में रहने वाली ऋरी के स्थान पर आर आदेश होता है, अर नहीं। इतना ही विशेष इस शब्द की प्रक्रिया में आपको जानना चाहिए। पितृ मातृ आदि शब्दों में घुटीचा सूत्र से अर आदेश होता है और कर्तृ और धातृ आदि शब्दों से आर आदेश होता है ऋरी के स्थान पर आर। ऐसा हमको जानना चाहिए। तो यहाँ पर धातु स्त्री शब्द स्यार सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर आर आदेश होकर बनेगा कर्तारौ। जस विभक्ति के आने पर कर्ता रहा, अम विभक्ति के आने पर कर्तारम। अब संबोधन में पितृ की तरह ही काम होगा आसौचा न संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि के होने पर आ नहीं होता है और आर नहीं होता है।
जब आ और आर नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि घुटी च सूत्र से अर ही होगा, और अर हो जाने पर पिता की तरह हे करता, अर आदेश होकर रेप शोर विसर्जनीय और व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और रा के सामने विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा हे करता। फिर हे करता रहू, हे करता रहा। फिर सस विभक्ति लाएंगे तो वही काम अग्निवत छसी, और अग्निवत छसी करने के बाद में ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र से उस सस में रहने वाला जो आ है उस आ को पूर्व स्वर रूप रिरी आदेश हो जाएगा और सस के सा को ना आदेश हो जाएगा, और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र लगाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा कर्त्रीन। उसके बाद में टा विभक्ति लेकर आएंगे तो टा विभक्ति के लाने पर रम वर्ण उस सूत्र के माध्यम से रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा कर्त्रा। कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। फिर उसके बाद में गे विभक्ति लाएंगे तो रम वर्ण कर्त्रे कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। फिर गसी गस लाएंगे तो ऋदंतात सा पूर्वा। उस ऋदंतात सा पूर्वा का मतलब है कि गसी और गस के आके और ऋदंत दोनों के स्थान पर उ आदेश होता है, और उसके बाद में रेप शोर विसर्जनिया व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत तो बन जाएगा कर्तु। फिर कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः। फिर गस में कर्तु, ओस में रम वर्ण कर्त्रो। आम विभक्ति के आने पर आमी चा नू सूत्र के माध्यम से नू का आगम करेंगे और दीर्घ मामी सनऊ सूत्र से दीर्घ आदेश करके तथा रस्री वर्णेभ्य नोणमंत्य स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा तो बनेगा कर्तृणाम। और गी विभक्ति के आने पर अर्गौ, यह सूत्र जो आपके बीच में है वो लगेगा, उस अर्गौ सूत्र से रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा तो बनेगा कर्तरी। और उसके बाद में कर्त्रो, और उसके बाद में कर्तृसु। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश तो बन जाएगा कर्तृसु। अब यहाँ पर कुछ शब्द हमारे बीच में और आ रहे हैं। धातुर विहितस्य इति किम, प्रश्न किया जा रहा है कि सूत्र में धातु स्त्री शब्द कि धातु से कथित जो त्रि शब्द है ऐसे रिरी के स्थान पर आर आदेश होता है, ऐसा क्यों कहा कि धातुर विहितस्य इति किम, तो कहते मातृ। अब पितृ शब्द ले लिया तो ऐसे ही मातृ है, तो यहाँ पर मातृ शब्द में त्रि प्रत्यय नहीं है, त्रि जैसा लगता है, इसलिए यहाँ पर घुटी च सूत्र से अर आदेश होगा। पर मातृ शब्द में अपने को इतना ध्यान रखना है कि सस विभक्ति के आने पर ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र से अग्निवत छसी कहकर ससोकारा सस्य नो स्त्रियाम सूत्र जब लगाएंगे तो वो अस के स्थान, अस के आ के स्थान पर पूर्व स्वर रिरी आदेश तो कर देगा,
परंतु सा के स्थान पर ना आदेश नहीं करेगा। और सा के स्थान पर ना आदेश नहीं करने का मतलब है कि मातृ शब्द स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में सस के आ के स्थान पर पूर्व स्वर रूप तो आदेश हो जाता है, परंतु सा के स्थान पर ना आदेश नहीं होता है। ऐसी अग्नि संज्ञा की शर्त है। तो यहाँ पर व्यक्ति के आने पर बनेगा। तो यहाँ पर वही कह रहे यति प्रयत्नी, जैसे यत धातु है, यत धातु से ऋतः दीर्घस्य उणादि, ये उणादि प्रकरण हमारे बीच में यहाँ पर उनसे शब्दों की सिद्धि होती है। ऐसा एक प्रकरण है उणादि। उस उणा से यत धातु से यति प्रत्यय धातु से ऋत प्रत्यय किया है ऋरी, और दीर्घस्य उणादि प्रत्यय दीर्घ कर दिया, तो यत से यात्री बन गया, यात्री। अब यात्री जो शब्द बना हुआ है इसमें नहीं है, यत धातु से यात्री बना है। तो यहाँ पर घुटीचा सूत्र लगेगा तो बनेगा याता, यातरऊ, यातराहा। यहाँ पर त्रि जैसा लग रहा है पर वो त्रि नहीं है, उससे ऋरी प्रत्यय हुआ है, जिसकी चर्चा अपन ने बड़े विस्तार ली है। तो उसका रूप यातरऊ, यातराहा। अब कहते त्रिशब्द से किम, कहते सूत्र में कहा है त्रिशब्द हो, ऐसा क्यों कहा? तो दूसरा शब्द हमारे पास है नांद्री। अब ये ननांद्री शब्द में द्री माने ये भी ऋदंतात शब्द कहलाया। तो यहां पर भी घुटीचा सूत्र से अर आदेश होगा, स्त्री शब्द से आर से आर आदेश नहीं होगा। इतना जानना चाहिए। तो बनेगा ये तो हो गए पितृपक्ष के संबंध वाले। लेकिन धातु स्त्री शब्द से आर, इस सूत्र किन किन शब्दों में लगता है तो उनके नाम गिनाए जा रहे हैं। एवं धात्री, ये धात्री वक्त्री, भोक्त्री, पक्त्री, प्रवर्तया, इनके शब्द जानना चाहिए। अब ध्यान रखिए, जो आप तत्वार सूत्र का मंगलाचरण पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो यहाँ पर नेत्री शब्द से नेतारम बनता है, ध्यान रखना। धातु स्त्री शब्द से आर, ये नेत्री शब्द है। और भेत्री शब्द बनता है भेत्तारम, तो भेत्तारम बनता है भेत्री धातु से। और उसके बाद में ज्ञात्री शब्द है, तो ज्ञाता ज्ञातारम, ये बनता है ज्ञात्री धातु से। मोक्ष मार्ग माने नेत्री धातु, भेत्तारम यानी कि भेत्री धातु, और ज्ञातारम यानी कि ज्ञात्री धातु। इन धातुओं से कर्म की विवक्षा में अम विभक्ति के लाने पर धातु स्त्री शब्द से आदेश होकर नेतारम, भेत्तारम और ज्ञातारम ये शब्द सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब हमारे बीच में अगले सत्र में क्रोष्टी शब्द से तू भेदा, क्रोष्टी शब्द आएगा। और क्रोष्टी शब्द में जो ट्री आपको दिख रही है, वो ट्री मूर्धन्य सकार के कारण का को टा आदेश होकर हुई है वो त्रि। तो इसमें भी धातु स्त्री शब्द से आर चलकर कार्य सिद्ध होगा। ऐसे क्रोष्टी शब्द की चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं। वंदना।
जय जिनेन्द्र।